राजपाल जी, हजारों करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है ये, और ये बहुत ठेस पहुंचाती है तस्वीरें, बहुत दुखी करती है तस्वीरें। और मैं ये कह रही हूँ कि एक बात का जवाब दीजिए, क्या जांच आगे बढ़ेगी? कितनी जांच बढ़ी है? क्या जांच होगी? क्या नतीजा आएगा कि करप्शन हुआ है यहाँ पर? इतनी खोखलिया मूर्ति कैसे लग गई? क्या ऐसा होगा? देखिए, अगर पत्थर का बोल के फाइबर की लगा दी तो वो भ्रष्टाचार। जो कोटेशन में या जो प्लानिंग में बोला गया अगर वो लगा है और उसमें कुछ डैमेज हुआ है तो उसकी जांच होगी। पर ये इस तरीके का प्राइमा फेसी कोई मामला नहीं है कि कोई गुमराह करके नहीं कुछ लगा दिया। मतलब प्राइमा फेसी कोई मामला नहीं है। आप क्लीन चिट दे रहे हैं, आप क्लीन चिट दे रहे हैं। और मौसम की आप बात कर रहे हैं, केदारनाथ में आप भी गए होंगे, कैसा मौसम वहां पर रहता है, कैसी परिस्थितियां रहती हैं वहां पर? तो कभी ऐसा नहीं हुआ। देखिए, क्लीन चिट देने वाला मैं कोई नहीं होता, ना मैं जांच करने वाला होता हूं। क्लीन चिट भी देगी तो जांच एजेंसी देगी, और क्लीन चिट नहीं भी देगी, अपराधियों को दोषी भी मानेगी तो एजेंसी मानेगी। और एजेंसी कुछ कहना चाहे काम कर रही है और लोकायुक्त इसमें जांच कर रहा है, तो निश्चित तौर पर जांच रिपोर्ट आने तक का हमको इंतजार करना पड़ेगा। हम प्राइमा फेसी यहाँ तो तय नहीं कर सकते कि इसमें क्या है और क्या नहीं। जांच रिपोर्ट आने का इंतजार करना होगा, आप कह रहे हैं। दीपा जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे शास्त्र में, हमारे धर्म में अगर कोई मूर्ति खंडित होती है, वो जब होती है जब उसकी बहुत पूजा पाठ की जाए, पूरे कर्मकांड के साथ जब उसकी पूजा पाठ होती है और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो वो मूर्ति खंडित होती है। लेकिन ये मूर्ति जो देखी जाए, जितनी भी लगी हुई थी, ये सब एज अ शो पीस लगी थी, और जितना भी वहाँ परिसर में लगाया था, लोगों की आस्था इससे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई थी। क्योंकि जब आप उसको एक लोक का नाम दे रहे हैं तो ऐसा महसूस होता है कि हम महाकाल के लोक में प्रवेश कर रहे हैं। और जब इस तरह की, अब आपने कहा कि इन मूर्तियों को टेम्पररी लगाया गया था और बाद में इन्हें धातु के रूप में परिवर्तित करेंगे या बाद में धातु की मूर्तियां लगाई जाएंगी, तो वही सवाल है, बार बार सभी का सवाल मैं भी रिपीट करना चाहती हूँ कि क्यों ऐसी क्या जल्दी थी? अब जैसे राम मंदिर की बात हम करें तो हम सुनने में आ रहा है कि जनवरी में उसका उद्घाटन हो जाएगा और आम पब्लिक के लिए वो गर्भगृह खोल दिया जाएगा। तो जल्दी नहीं होती है, या आस्था की बात जब होती है तो भक्त लोग इंतजार करते हैं। आप कह दीजिए कि 1 साल लगेगा इस चीज को बनने में, तो लोग इंतजार करेंगे, पेशेंस के साथ इंतजार करेंगे। लेकिन आप एक नकली कागज की मूर्तियां बनाकर लगा रहे हो जो पानी के गिरने से गल जाती हैं या खराब हो जाती हैं। आप देखिए शिव मूर्ति पर कैसे पपड़ी बन के आंख सारी उनकी खराब हो गई है। एक मूर्ति जब हम बाजार से छोटी सी भी खरीदते हैं घर के लिए तो उसके आंख नाक अच्छे से देख के खरीदते हैं, क्योंकि उसको देखकर ही हमारी आस्था जुड़ती है उसके साथ में। उसके आंख नाक, उस स्वरूप को देखकर हमारी आस्था जुड़ती है। जब स्वरूप ही खराब हो रहा है तो फिर किस आस्था का आप क्या? चाहे गणेश चतुर्थी का मौका हो और या फिर नव दुर्गा हो, ये अवसर बताते हैं कि किस तरह बहुत डिलिजेंस के साथ, बहुत सेंसिटिविटी के साथ इस मामले को देखा जाना चाहिए। रवि सक्सेना जी क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए। भाजपा के लोग जो हैं, आप देखें कितनी बेशर्मी से बात करते हैं। इतना बड़ा कांड हो गया महाकाल के लोग पर और लोगों की आस्थाओं पर, इतना बड़ा कुठाराघात हुआ। मैं समझता हूं कि इसके बाद भाजपा के जो प्रवक्ता जिस तरह की बात कर रहे हैं, इससे केवल एक बात निकल के आती है कि भाजपाइयों का न कोई धर्म है न ईमान, बस लूट और झूठ ही है इनका काम। दिन रात झूठ बोलो, जोर से बोलो, चिल्ला के बोलो, और तब तक बोलो जब तक कि वो लोगों को सच न लगने लगे। और ऐसा लोग बना दो जो झूठ का आडंबर हो और लोगों की आस्था पर जिसमें चोट पड़ रही हो, इनको कोई किसी चीज से मतलब नहीं। ठीक है डॉक्टर रवि, लेकिन दलील ही उस तरफ से यह दी जा रही है कि 5 साल के लिए हल्के मटेरियल की मूर्तियां बना दी गई थी, इसलिए ये हश्र हो गया है, इसलिए ये हाल हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।